नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बिहार सुप्रभात न्यूज चैनल में। आज है तारीख 28 मई 2024, दिन मंगलवार। तो चलिए देखते हैं आज के बिहार की मुख्य व ताजा खबरें। इससे पहले हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप न्यूज को किस जिले या शहर से देख रहे हैं, और अगर आपको न्यूज पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के इन जिलों में तूफान बरपाएगा कहर, जारी हुआ अलर्ट। आंधी पानी को लेकर यह है लेटेस्ट अपडेट। राजधानी समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम में बदलाव की स्थिति बनी हुई है। पटना व आसपास इलाकों में मौसम शुष्क होने के साथ उमस भरी गर्मी से लोगों का हाल बेहाल हो गया है। सोमवार को पटना व आसपास क्षेत्रों में पछुओं के कारण तापमान में वृद्धि होने के साथ गर्म दिन व रात रहने के आसार थे। पटना समेत 24 जिलों में गर्म दिन रहने की संभावना है, जबकि उत्तरी भागों में मुख्य तौर पर चक्रवाती तूफान रेमल के प्रभाव से आंधी पानी के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्के से मध्यम दर्जे की वर्षा की संभावना है। इन स्थानों पर 30 से 40 प्रति किलोमीटर की घंटा से तेज हवा चलने के आसार हैं। पटना समेत अरवल, औरंगाबाद, गया, नवादा, रोहतास, भभुआ, बक्सर, भोजपुर आदि में गर्म दिन रहने के आसार हैं। प्रदेश के अन्य भागों में झोंके के साथ मेघ गर्जन, वज्रपात व हल्की वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। यह मेरी गारंटी है, 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, राहुल गांधी ने पीएम पर जमकर बोला हमला। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 4 जून के बाद नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। यह मेरी गारंटी है। उन्होंने कहा कि यूपी और बिहार में तूफान आने वाला है और यह बता रहा है कि मोदी प्रधानमंत्री बनने नहीं जा रहे। उनकी विदाई तय है। 5 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बननी तय है। राहुल ने सोमवार को लोकसभा चुनाव के अंतिम चरणों के 3 क्षेत्रों में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। पालीगंज, पाटलिपुत्र, खुसरपुर, पटना साहिब और जगदीशपुर आरा में आयोजित सभा में राहुल प्रधानमंत्री पर जमकर बरसे। इस दौरान उन्होंने युवा मतदाताओं को खासतौर पर साधा, साथ ही महिलाओं के लिए भी कई वादे किए। कहा कि हमारी सरकार बनी तो हर गरीब परिवार को, महिलाओं को 1-1 लाख रुपए सालाना देंगे। अंतिम चरण में बीजेपी ने झोंकी पूरी ताकत। 28 को योगी आदित्यनाथ की 3 चुनावी रैली, 29 को राजनाथ सिंह भी आएंगे। बिहार में 7वें और अंतिम चरण के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। पार्टी के दिग्गज नेता राज्य में ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां कर रहे हैं। इसी कड़ी में मंगलवार 28 मई को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। उनकी पहली सभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र में फतुहा के अलवालपुर में होगी, दूसरी सभा आरा के बड़ेहरा और तीसरी जनसभा पटना साहिब लोकसभा क्षेत्र के पॉलिटेक्निक ग्राउंड पाटलिपुत्र में होगी। बता दें कि अंतिम चरणों में 8 सीटों नालंदा, पटना साहिब, पाटलिपुत्र, आरा, बक्सर, सासाराम, काराकट और जहानाबाद में 1 जून को मतदान होना है। राज्य सरकार 2 लाख की राशि, सीएम नीतीश ने जनता से किया आर्थिक सहायता देने का वादा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि एनडीए की सरकार ने बिहार में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, नौकरी, रोजगार समेत प्रत्येक क्षेत्र में विकास का कार्य किया है। इसलिए विरोधियों की झांसे में नहीं आना है और एक बार फिर केंद्र में एनडीए की सरकार को बनाना है। इसके लिए यहां से एनडीए के जेडीयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को 1 जून को भारी वोट देकर जिताना है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को पूर्वाह्न हिलसा के कचहरी रोड में जेडीयू उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार की विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उक्त बातें कही। कार्य का शुभारंभ करते हुए, मेरा तो यहां से बहुत पुराना संबंध है। उन्होंने कहा, हम लोग और भाजपा ने 2005 से मिलकर काम करना शुरू किया और विकास के हर क्षेत्र में काम किया। 2005 के पहले शासन में डर एवं भय का माहौल था। डर के मारे शाम के बाद कोई भी घर से निकल नहीं पाता था। समाज में कितना विवाद होता था, पढ़ाई का हाल बहुत खराब था और बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। यही हाल स्वास्थ्य व्यवस्था का था। सड़क की स्थिति भी दयनीय थी, पैदल चलने लायक भी नहीं था, कहीं बिजली नहीं थी। लोगों की यह सब दिलाते हुए भूलिएगा मत, लेकिन जब 2005 के बाद हम लोगों को एनडीए को मौका मिला तो सब काम करना शुरू किया। शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में शुरू से ही हम लोगों ने काम करवाया है। चांदी की कीमत में फिर उछाल, सोना अभी भी स्थिर, पड़े गोल्ड सिल्वर का ताजा रेट।
स्थानीय पटना सराफा बाजार में सोमवार को चांदी 1400 रुपये की प्रति किलो के उछाल के साथ 89,500 रुपये प्रति किलो की दर पर आ गई। बीते शनिवार को चांदी 1000 रुपये की राहत दी गई थी। खामोशी के उपरांत सोना विठुर 72,100 रुपये व 22 कैरेट 71,950 रुपये प्रति 10 ग्राम की दर पर यथावत कायम रहा। चांदी में आई तेजी को व्यापारिक वर्ग वैश्विक बाजार का प्रभाव मान रहे हैं। बुलियन बाजार में निवेशक के पास लौटने से धातुओं में कायम मजबूती को बल मिल रहा है। राहुल गांधी ने अग्निवीर को मंच पर बुलाया, कहा सरकार बनते ही इस योजना को फाड़कर फेंक दूंगा। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने एक बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि मैं आपको गारंटी देता हूं, इस चुनाव के बाद प्रधानमंत्री मोदी नहीं रहेंगे क्योंकि उनके युवाओं की नौकरी नहीं दी है। अग्निवीर योजना लाकर युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। जातीय जनगणना पीएम मोदी ने नहीं करवाया। हमने जातीय जनगणना कराने की मांग की तो मोदी जी चुप हो गए, कहने लगे कि देश में कोई जाति ही नहीं है, केवल अमीर और गरीब दो ही जातियाँ हैं। मेरा सवाल है कि अगर देश में जाति नहीं है तो आप अपनी जाति ओबीसी क्यों बताते हो। राहुल गांधी ने जनता से इंडी गठबंधन को वोट देने की अपील की है। शिक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई, प्रधान अध्यापक समेत 16 शिक्षकों के वेतन पर रोक। बिहार में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रधान अध्यापक समेत 16 शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी है। यह मामला मुंगेर जिले के जमालपुर प्रखंड अंतर्गत +2 के फरदा उच्च विद्यालय एवं फरदा मध्य विद्यालय का है। शिक्षा विभाग का कहना है कि शिक्षा विभाग स्थापना शाखा के प्रधान लिपिक सरोज कुमार जमालपुर प्रखंड के +2 फरदा उच्च विद्यालय एवं फरदा मध्य विद्यालय पहुंचे तो सबसे पहले अनुपस्थित प्रधानाचार्य की खोज की। उनकी खोजबीन होने पर वहां मौजूद अन्य शिक्षकों ने उन्हें छुट्टी का अतिरिक्त आवेदन दिखा दिया। प्रधानाचार्य की कार्यप्रणाली की पोल उस समय खुल गई जब छुट्टी का आवेदन जमा कराने वाले प्रधानाचार्य निरीक्षी पदाधिकारी के सामने ही विद्यालय पहुंच गए। जिला शिक्षा अधिकारी ने निरीक्षी पदाधिकारी की रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए दोनों विद्यालयों के प्रधानाचार्य सहित 16 शिक्षकों के वेतन पर 1 दिन कटौती का आदेश जारी कर दिया है। तेजस्वी यादव पीएम पर बरसे, कहा मोदी जी को महंगाई पहले डायन लगती थी, अब महबूबा लगती है। लोकसभा चुनाव के बीच बिहार के आरा में राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य और मुकेश साहनी पहुंचे। जगदीशपुर के विद्यालय में आरा लोकसभा सीट से इंडिया गठबंधन के माले प्रत्याशी सुदामा प्रसाद के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे। इस दौरान तेजस्वी यादव ने कहा कि एक तरफ 34 साल का नौजवान तेजस्वी है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 3 राज्यों के सीएम, 2 डिप्टी सीएम और मोदी कैबिनेट के कई मंत्री और बिहार का पूरा मंत्रिमंडल लगा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि भाजपा के पास असीमित संसाधन है और वो अपने संसाधनों को पानी की तरह बहा रहा है। निश्चय पथ पर सवार होकर रोड शो के लिए निकले नीतीश, साधेंगे 7 विधानसभाएं, लालू परिवार को सुनाई खरी खोटी। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एनडीए समर्थित जेडीयू प्रत्याशी कौशलेंद्र कुमार के पक्ष में हिलसा की योगीपुर रोड के पास चुनावी जनसभा को संबोधित किया। जनसभा को संबोधित करने के बाद मुख्यमंत्री निश्चय रथ पर सवार होकर जिले के अलग अलग प्रखंडों में रोड शो के लिए निकल पड़े। नीतीश कुमार ने कहा कि आप सभी लोग जानते ही हैं, हम आपसे यही आग्रह करने आए हैं, फिर से हम लोगों के उम्मीदवार कौशलेंद्र कुमार को भारी मतों से जिताइए। आपसे यही अनुरोध करने आए हैं। मेरा संबंध आप लोगों से बहुत पुराना है, हर प्रकार से हर तरह से आपके लिए हम काम कर रहे हैं। 2005 से हम लोगों ने भाजपा के साथ मिलकर काम करना शुरू किया है। ये बिहार, दिल्ली और झारखंड नहीं, जेल जाने वाले बयान पर पीएम मोदी को तेजस्वी का जवाब। लोकसभा चुनाव का 7वां चरण आते आते अब सियासी जुबानी जंग भी चरम पर पहुंच गई है। शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार में 3 जनसभाएं की। काराकट, बक्सर और पाटलिपुत्र में चुनावी रैली के दौरान इंडी गठबंधन और आरजेडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने नौकरी के बदले गरीबों की जमीन लिखवाई है, सबको जेल जाना होगा और जेल की रोटी चबानी होगी। वहीं तेजस्वी का नाम लिए बगैर कहा कि जो अभी हेलीकॉप्टर से चक्कर काट रहे हैं, टाइम खत्म होते ही जेल की में जाना होगा, जिस पर पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी ने पलटवार किया है। तो ये थे आज के मुख्य और बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।